खबर है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के बिजली के महंगे बिल्स के मारे अवाम को उस सूरत में मामूली रिलीफ देने की हामी भरी है जब गैस की कीमतें 40 से 50% बढ़ाई जाएंगी। आईएमएफ पाकिस्तान के अवाम के साथ आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला रवैया अपनाए हुए हैं। तुरफा तमाशा यह है कि जिस मौसम में बिजली का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उसी मौसम में बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ाई गई और अब मामूली रिलीफ अक्टूबर में देने की हामी भरी, वो भी उस सूरत में कि गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं। आईएमएफ ये बात अच्छी तरह से जानता है कि आने वाले महीनों में बिजली का इस्तेमाल बतदरीज कम और गैस का इस्तेमाल बढ़ेगा। यानी गर्मियों में अवाम पर बिजली का अजाब मुसल्लत किया गया तो आती सर्दियों में महंगी गैस का बम छोड़ा जाएगा। जराये के मुताबिक सारिफीन को बिजली के बिलों पर रिलीफ देने के मामले पर पाकिस्तान और आईएमएफ के हुक्काम के माबैन राब्ता हुआ, जिसमें आईएमएफ ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज मुस्तरद कर दी। ताहम 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक हुआ। रिलीफ कोई नहीं है, यानी बिल्स को डेफर किया जा सकता है। यानी जिसे रिलीफ का नाम दिया जा रहा है वो रिलीफ चंद माह बाद दोबारा तकलीफ की सूरत में नबूदार होगा। इस मेहरबानी के पीछे भी एक टेक्निकल राज ये है कि चंद माह में बिजली का इस्तेमाल कम होगा, जिससे लामोहल्ला बिल्स भी कम होंगे। उस वक्त दोबारा से ये बिल एक साथ की सूरत में पूरे कर लिए जाएंगे। ऐसे ही कारनामे पीडीएम दौरे हुकूमत में सरंजाम के जब पिछले बरस बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान किया गया, अवाम में ये बयानिया बनाया गया, लेकिन चंद माह बाद ही वो रिलीफ दोबारा सूद समेत वसूल कर लिया गया। आदाद शुमार को देखा जाए तो ये भी मालूम होता है कि मौसम गर्मा में 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद इंतहाई मामूली है, इसलिए एक साथ की सूरत में फायदा उठाने वाले अफराद की तादाद भी इंतहाई मामूली होगी। इस इकदाम से तकरीबन 40 लाख बिजली सारिफीन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है, जबकि 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सारिफीन मुस्तफीद हो सकते थे। मजीद आदाद शुमार का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में बिजली सारिफीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, लाइफलाइन, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड। यानी लाइफलाइन सारिफीन वो हैं जिनकी बिजली की खपत पिछले 12 माह में माहाना 100 यूनिट से कम है। प्रोटेक्टेड सारिफीन वो हैं जो पिछले 6 माह से मुसलसल हर महीने 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, जबकि हर माह 200 यूनिट से जायद खपत वालों की अनप्रोटेक्टेड सारिफ के तौर पर दर्जा बंदी की जाती है। बिजली के बिल से कुछ जान खलास तो आवाम को महंगी गैस के झटके लगाए जाने की तैयारी है, वरना महंगा पेट्रोल तो मजीद महंगा करने की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है, क्योंकि इक्तसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोल पर डीलर मार्जिन ₹1.64 फी लीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसलिए अवाम जमा खातिर रखे, अब खातिर जमा रखे कि चंद रोज बाद दोबारा से पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ने का कभी अंदेशा है। हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट, माशी और माहिरीन तवानाई 75 बरसों से एक जैसी पॉलिसीज अपनाए हुए हैं। 75 बरसों में उनके पास किसी भी खसारे को कम करने के लिए वही चंद गिने चुने फॉर्मूला है। वो हर साल और 2 साल बाद आजमाते हैं, बल्कि ये कहना भी बेजा नहीं होगा कि ये पॉलिसीज देने वाले वही चंद लोग हैं, किसी ना किसी जमात में उस हिस्सा रहते हैं और जब भी उस जमात की हुकूमत आती है वो कमोबेश वही फार्मूला पेश कर देते हैं जो उन्होंने इससे पहले आजमाया हुआ होता है और इसको नाफिज करने या कामयाब कराने में बुरी तरह नाकाम भी होते हैं। अब भी कल से एक ऐसी पॉलिसी ज़ेरे गर्दिश है जो महज चंद महीने पहले पीडीएम के दौरे हुकूमत में पेश की गई थी। थोड़ा माजी में जाएं तो तहरीक इंसाफ और इससे पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में भी इसी तरह का ही शोशा छोड़ा गया था। ये पॉलिसी है तवानाई की बचत से मुताल्लिक, जिसके तहत अब की बार फिर वजारत तवानाई में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ पेश की है। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक तजवीज़ पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद का इम्कान है और तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए तमाम चैम्बर्स ऑफ फेडरेशन और ताजर तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई है। ऐसी तजावीज़ कई बार दी गई, लेकिन हर हुकूमत ने ताजर माफिया के आगे घुटने भी टेके और माफिया भी मांगी, जिसके बाद अब दोबारा से ऐसी ही तजावीज़ सामने लाना समझ से बालातर है। डॉलर और बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से यह कहा जा सकता है कि इस बार उनको गिरफ्त में लाने के लिए कुछ ठोस इकदाम जरूर लिए जा रहे हैं, जिसके मस्बत असरात भी नुमाया हो रहे हैं। डॉलर की बात की जाए तो इस पर काबू पाने के लिए जब से वफाकी हुकूमत ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से क्रैकडाउन किया है, इसकी कदर में मुसलसल कमी हो रही है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट का फर्क सिर्फ 3 से 4 रुपए तक बाकी रह गया है। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 3 पैसे कमी आई है। डॉलर सस्ता होकर 304 रुपए 95 पैसे की रेट पर बंद हुआ है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपए कमी आई और 307 रुपए के रेट पर फरोख्त हुआ है। इसके नतीजे में ओपन और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद जो फर्क है वो कम होकर सिर्फ 3 रुपए रह गए, जो 1% से भी कम बनता है। दूसरी जानिब गैर कानूनी मनी एक्सचेंजर के खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन जारी है। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 547 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 44 दुकानें भी सील कर दी गई हैं।
अब रवा हफ्ते में डॉलर की कीमत में तकरीबन 21 रुपए की कमी वाक़ई हुई है, यानी रवा हफ्ते डॉलर 21 रुपए कम हुआ है। और इंटरबैंक और ओपन मार्केट दोनों में सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, यानी ओपन मार्केट के अंदर जहां डॉलर को पिटाई पड़ रही है इस वजह से कि स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, क्रैकडाउन हो रहा है, तो वहीं इसके असरात इंटरबैंक में भी दिखाई दे रहे हैं। यानी इंटरबैंक में डॉलर 306 से 304 रुपए पर आ गया है, जो यकीनन एक मस्बत खबर है। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या ये रिलीफ जुज़ वक्ती होगा या फिर कुल वक्ती होगा, कि सस्टेनेबल भी होगा, क्योंकि होता ऐसे ही है कि जिस वक्त इस तरह का कोई मामला आता है तो एक्शन लिया जाता है, एक ठोस मैसेज भी दिया जाता है, स्टेट बैंक भी रेगुलेट होता है और फिर मनी एक्सचेंजर्स को भी घेरे में लाया जाता है, स्मगलर्स पर भी क्रैकडाउन होता है, लेकिन ये कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता और आने वाले दिनों में फिर से वही कुछ होना शुरू हो जाता है जो पहले हो रहा होता है और फिर स्मगलर माफिया बहुत सारा पैसा बनाता है और साइड पे हो जाता है। अब भी सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन ये कितना सस्टेनेबल होगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ हम IMF प्रोग्राम के अंदर है और IMF प्रोग्राम में होते हुए किसी भी किस्म की सब्सिडी की तवक्को रखना या ये कहना कि पब्लिक को कोई रिलीफ मिलेगा, कॉमनर के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट की जाएगी, ये भी कितना मुश्किल है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त इकोनॉमिक एक्सपर्ट है मदी उम्मूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही सवाल है आपसे कि IMF प्रोग्राम में होते हुए किसी भी किस्म की सब्सिडी की तवक्को रखना जायज़ है? मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ। IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए IMF को नाराज़ किए बगैर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बेहतर बनाई जा सकती है। पेट्रोलियम, मसनूआत, बिजली और गैस के नरखों में कमी मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है। मैंने 4 बातें आपको बता दी और उसमें IMF को कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जो इक़दामात उठाने पड़ेंगे वो अगरचे 100% निगरां हुकूमत के इख्तियार में है, क्योंकि मैं कोई ऐसी इस्लाह सजेस्ट नहीं कर रहा जो इनके इख्तियार में नहीं है, जो मुंतखब हुकूमत की। यानी अगर निगरां हुकूमत कानून से इनहराफ ना करे, जो इख्तियारात उनको हासिल इस्तेमाल करे, तो तमाम मकासद हासिल हो सकते हैं जो आप रुपए की कदर को बेहतर बनाने और सब्सिडी के मद में लोगों को रिलीफ देने के लिए करें, वो यकीनन मुमकिन है। लेकिन ये करेंगे नहीं जो अब तक नज़र आ रहा है, कानून से इनहराफ कर रहे हैं मगर वो इक़दाम नहीं उठा रहे। अब ज़राए से खबर आ रही है कि IMF ने बिजली के बिलों में सब्सिडी की मशरूत इजाज़त दे दी है। सब्सिडी क्या है? वो इस तरह से होगी कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 3 इक़सात के अंदर 3 महीने के अंदर बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि गैस के नरखों में 40 से 50% इजाफा करना होगा। यानी एक हाथ से आप मीगर अमाउंट में कुछ दे रहे हैं और दूसरी हाथ से आप बल्कि दोनों हाथों से मिलकर समेट रहे हैं, वापस ले रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं इसको रिलीफ मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप अगर एक आदमी को डेफर कर रहे हैं, देना तो उसने है ही। ये तो हुकूमत उनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी देके कर सकती थी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। असल में हुआ ये है, मैं आपको बता दूं, निगरां हुकूमत ने और निगरां वजीर ख़जाना ने जो मंसूबा IMF को पेश किया था वो गलत था और उसको रद्द होना ही था, वो प्रैक्टिकली रद्द हो गया। देखिए करना क्या था, मैं आपको बता दूँ। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, उसने जो कुछ बयान दिया वो तो IMF के लिए भी बाइंडिंग है ना। उन्होंने ये कहा कि मैंने हुकूमत पाकिस्तान से कहा है कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें और गरीबों को मराद दें। आपको ये मंसूबा पेश करना चाहिए था कि मालदार लोगों के जो चोरी के असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिसके लिए 2019 में कानून साजी कर ली गई थी, अखबारात में वो कानून साजी शाये हो चुकी है, और वो ये थी कि जो चोरी के असासे हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जब्त कर ली जाएंगी और 7 साल जेल हो जाएगी। हमने ये सजेशन दिया था आप किसी को जेल ना भेजें। मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि जो इत्तलात नाजायज़ असासों की हुकूमत के पास मौजूद हैं, FBR के पास मौजूद हैं, वो कानून मौजूद है और लेकिन उस पर हाथ डालने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि वो ताकतवर तबकों के ज़ेर असर माजी की हुकूमतें भी थी और ये भी थी। मैं आपको वजाहत कर दूँ मैं क्या कह रहा हूँ। एक आदमी के 3 करोड़ रुपये बैंक में पड़े हैं, वो चोरी के पैसे के हैं, उसने वो टैक्स नहीं दिया, वेल्थ टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया। मुल्की कानून के तहत आप उससे टैक्स वसूल कर सकते हैं और ये तो कानून 2019 का है, आप उसके असास से जब्त कर सकते हैं। आपने तो ये करना था निगरां हुकूमत को, जो उन्होंने जाहिर कर दिया कि आप जिस दिन आए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक सीनियर आदमी को बैठा देते, वो FBR के साथ ये बात करता कि भाई वो 41 लाख आदमी की जो फहरिस्त है उसको आप आज से नोटिस इशू करें 2 हफ्ते के, कौमी बचत स्कीमों में जो पैसा पड़ा है वो भी है वो जब्त करें और उसमें से अपना हिस्सा काट लें। कानून मौजूद है।